हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिनॉप्सिस क्या होता है, सिनॉप्सिस बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, गाइड कैसे सिलेक्ट करें, सिनॉप्सिस बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, सिनॉप्सिस कब और कहाँ पर सबमिट करना होता है, प्रोजेक्ट टोटल कितने मार्क का होता है, पासिंग मार्क कितनी होती है, एग्जाम फीस कितनी लगती है, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में फ्रेंड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन ना रहे। सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मूवी को दिखाने से पहले उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, वैसे ही प्रोजेक्ट बनाने से पहले सिनॉप्सिस प्रिपेयर किया जाता है। सिनॉप्सिस एक ब्लूप्रिंट ब्रीफ समरी रहती है प्रोजेक्ट के बारे में। सिनॉप्सिस में आप कौन से टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हो, टॉपिक सिलेक्ट करने का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट में आप क्या प्लान करने वाले हो। सिनॉप्सिस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहता है प्रोजेक्ट के बारे में। अभी देखते हैं कि सिनॉप्सिस बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपका सेकंड ईयर में री-रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब आपकी एडमिशन सेकंड ईयर में कंफर्म होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है कि आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल कंप्लीट होने चाहिए। इग्नो फूड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ने दो क्राइटेरिया बताया है गाइड को सिलेक्ट करने के लिए। गाइड आप दो प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट है इंटरनल गाइड और सेकंड है एक्सटर्नल गाइड। इंटरनल गाइड मतलब क्या होता है, आपके स्टडी सेंटर में जो भी टीचर अप्रूव होंगे गाइड के लिए वो आपको अलॉट किए जाते हैं। और एक्सटर्नल गाइड मतलब क्या होता है फ्रेंड, इग्नो यूनिवर्सिटी को छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी से आप गाइड ले सकते हो। जैसे कोई आपके पहचान के होंगे उनको आप गाइड ले सकते हो। तो उसके लिए फ्रेंड इग्नो ने कुछ क्राइटेरिया बताया है। आउटसाइड गाइड के लिए फ्रेंड उनकी पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। अगर उनके पास मास्टर डिग्री है, पीएचडी कंप्लीट नहीं है, तो उनके पास कुछ रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेंड आउटसाइड गाइड ले रहे हो तो आपको स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा। फ्रेंड जैसे आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना है। आपको जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना है ना, वो टॉपिक आपको उनको बताना है। आपका टॉपिक देख के आपको एक गाइड अलॉट किया जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड ये प्रोसेस होता है। अभी बात करते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क कितने मार्क का रहता है। तो फ्रेंड प्रोजेक्ट वर्क टोटल 100 मार्क का रहता है। उसमें से 80 मार्क आपने जैसे प्रोजेक्ट बनाया उसके ऊपर रहते हैं और 20 मार्क का क्या होता है, वाइवा होता है। और पासिंग के लिए फ्रेंड आपको 40 मार्क चाहिए होते हैं। अभी देखते हैं सिनॉप्सिस बनाने का फॉर्मेट क्या होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड है रैशनल ऑफ द स्टडी, फोर्थ है ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, फिफ्थ वन है सैम्पलिंग, सिक्स्थ है टूल्स, सेवन है डेटा डाटा एनालिसिस, 8 नंबर पे है रेफरेंस। फ्रेंड इन सारे पॉइंट को आगे हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं फ्रेंड आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि सिनॉप्सिस बनाने से लेकर प्रोजेक्ट वाइवा होने तक क्या क्या प्रोसेस होता है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सिनॉप्सिस आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करना होता है और फ्रेंड सिनॉप्सिस आपका 10 से 15 पेज तक होना चाहिए। सिनॉप्सिस कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड आपको अपने गाइड को चेक करवाने के लिए देना पड़ता है। सिनॉप्सिस की फ्रेंड आपको प्रिंट निकालनी होती है, उसका स्पाइरल बाइंडिंग करना होता है, आपके गाइड की सिग्नेचर लेनी होती है। उसके बाद फ्रेंड आपको ये जो आपका सिनॉप्सिस है ना, वो आपको स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होता है। उसके बाद फ्रेंड आपका सिनॉप्सिस इवैल्यूएशन पे जाता है और लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होके आता है। सिनॉप्सिस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होती है ये आपके स्टडी सेंटर आपको बता देंगे। हर एक स्टडी सेंटर की अलग अलग डेट होती है फ्रेंड। सिनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद ही फ्रेंड आप प्रोजेक्ट वर्क को शुरुआत कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क फ्रेंड आपको 100 to 150 पेज में टाइप करना होता है। प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड आपका वाइवा होता है। वाइवा के साथ फ्रेंड आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। प्रेजेंटेशन मतलब फ्रेंड आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें की, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या था, क्या रिजल्ट आया,
क्या सैंपल मेथड था, वो आपको कुछ 10 से 12 स्लाइड में एक्सप्लेन करना होता है। और फ्रेंड आपका जो वाइवा होता है ना, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये स्टडी सेंटर डिसाइड करेंगे। और फ्रेंड सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको एग्जाम फीस पे करनी नहीं पड़ती है। आपने जो भी सेकंड ईयर में पेमेंट की ना, उसी में ही आपका ये प्रोजेक्ट वर्क हो जाता है। फ्रेंड अभी हम डिस्कस करते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है। सिनॉप्सिस के हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिनॉप्सिस आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाना होता है। फ्रेंड यहाँ पे कुछ सेटअप बताया है जो हमें पेज का करना पड़ेगा। जैसे बोला है कि A4 साइज होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, आइदर 1.5 और डबल स्पेसिंग हो चाहिए, मतलब डबल स्पेसिंग ये करना पड़ेगा आपको सेटिंग। उसके बाद फ्रेंड मार्जिन के लिए क्या बोल रहा है, 1.5 इंचेस लेफ्ट हैंड एंड 1.25 इंचेस फॉर राइट हैंड। और फिर नीचे क्या बोल रहा है, फॉन्ट साइज 12 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन या फिर 11 पॉइंट्स एरियल। ये सेटिंग फ्रेंड अभी हम कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड अभी हमें क्या करना है, इस होम टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखो पैराग्राफ, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्या बताया, 1.5 भी ले सकते हो या फिर टू भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट स्पेसिंग ले लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको जाना है पेज लेआउट पे, ठीक है। उसके बाद मार्जिन पे क्लिक करना है और उसके बाद कस्टम मार्जिन पे। यहाँ पे फ्रेंड आपको मार्जिन चेंज करना है। तो मार्जिन के लिए क्या बोल रहे थे, ये लेफ्ट हैंड के लिए कितना बोल रहा है, 1.5 इंचेस, और राइट हैंड के लिए कितना है, 1.25 इंचेस। तो ये सेटिंग अभी हम कर लेते हैं। ये चेंजेस होने के बाद फ्रेंड ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, पेज लेआउट पे जाना है, साइज पे क्लिक करना है फ्रेंड, साइज पे, और यहाँ पे A4 साइज पे क्लिक करना है। तो ये पेज हो गया A4 साइज का। इसके साथ फ्रेंड आपको फॉन्ट साइज भी चेंज करना है, 12 पॉइंट टाइम न्यू रोमन लेना है या फिर 11 पॉइंट एरियल, ये आपको चेंज करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम सिनॉप्सिस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एरियल लेना है या फिर टाइम न्यू रोमन लेना है। तो टाइम न्यू रोमन में ले लेता हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड ये जो पहला हेडिंग है ना, तो आप बड़ा भी रख सकते हो, इसलिए फ्रेंड मैंने साइज इसकी थोड़ी बड़ी कर ली है, 48 की। ये हेडिंग देने के बाद फ्रेंड आपको टाइटल लिखना होता है। टाइटल मतलब क्या होता है, आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हो उसका एक टॉपिक आपको यहाँ पे लिखना होता है। सिनॉप्सिस के लिए फ्रेंड यहाँ पे हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है। टॉपिक है प्रेविलेंस ऑफ ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन। वैसे ही फ्रेंड आपको अपने टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वैसे फ्रेंड मैं फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स में कौन कौन से टॉपिक पर रिसर्च किया जा सकता है, इस पर डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। वीडियो से आपको प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में क्लियर आइडिया आ जाएगा। ये होने के बाद फ्रेंड नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा। उसका नीचे लिखना पड़ेगा मास्टर ऑफ साइंस MSc DFSM NP012 जो कि प्रोजेक्ट का कोड होता है। और उसके बाद गाइडेड बाय, तो गाइडेड बाय के नीचे आपको अपने गाइड का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये इग्नो का ऐसा लोगो लगाना पड़ेगा। टाइटल होने के बाद फ्रेंड आपको इंट्रोडक्शन करना होता है, मतलब आपका जो भी टॉपिक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। जैसे फ्रेंड यहाँ पे टॉपिक में क्या क्या कीवर्ड है, जैसे ओबिसिटी है, हाइपरटेंशन है, तो आपको ये ओबिसिटी क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी होती है। ओबिसिटी किस वजह से होता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, हाइपरटेंशन किस वजह से होता है, उसका क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद प्रीवेलियंस ऑफ ओबिसिटी एंड हाइपरटेंशन क्या होता है, ओबिसिटी अमंग चिल्ड्रन, हाइपरटेंशन अमंग चिल्ड्रन। ऐसे फ्रेंड जो जो कीवर्ड होते हैं ना आपके टॉपिक पे, वो उसके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी होती है। इससे हम क्या बोलते हैं, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं जिससे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। वैसे फ्रेंड हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे बनाने जा रहे हैं, जिससे हम देखेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखे और कौन कौन से साइट से, जिससे आप फ्री में रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस पार्ट में देखते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो, उस टॉपिक पे ऑलरेडी कितने रिसर्चर ने स्टडी की है
प्रीवियस रिसर्च में क्या स्टडी हुई थी, उसका क्या रिजल्ट आया, ऐसा कौन सा एरिया है कि जिसमें स्टडी नहीं हुई, वो गैप आपको देखना पड़ता है और उस पर फ्रेंड आपको स्टडी करनी होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की इंफॉर्मेशन फ्रेंड आपको बुक में से मिल सकती है, जर्नल में से मिल सकती है, आर्टिकल से मिल सकती है। फ्रेंड सिनॉप्सिस में आपको टोटल कम से कम 5 रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने पड़ते हैं और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते वक्त आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखना चाहिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर फ्रेंड एक मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है रैशनल ऑफ द स्टडी। रैशनल ऑफ द स्टडी मतलब आपने जो भी टॉपिक लिया है रिसर्च के लिए वो क्यों लिया है, ये करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, ये सब फ्रेंड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आप अपने रिसर्च में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या फाइंड करना चाहते हो, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है। फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कितने लिखने होते हैं, 1 लिखना होता है कि 2 लिखने होते हैं कि 3 लिखने होते हैं। फ्रेंड तो ये आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग होगा, तो आप रिसर्च में क्या फाइंड करना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो आप 1 ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो या 3 भी लिख सकते हो। फ्रेंड यहाँ पे सिनॉप्सिस का टॉपिक क्या है, प्रेविलेंस ऑफ ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन। इसका फ्रेंड अगर हमें ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे हमने सिनॉप्सिस के 2 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर द प्रेविलेंस ऑफ ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। सेकंड है टू स्टडी द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू चाइल्डहुड ओबेसिटी। इस प्रकार से फ्रेंड आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी ब्रॉड कंसेप्ट होता है। मेथोडोलॉजी एक बड़ा कंसेप्ट होता है जिससे ये बताया जाता है कि आप पूरे रिसर्च में आगे क्या क्या करने वाले हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन कौन से स्टेप आते हैं, फर्स्ट है रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड है हाइपोथेसिस, थर्ड है सैंपल, फोर्थ है रिसर्च डिजाइन, फिफ्थ है टेस्ट टूल फॉर डेटा कलेक्शन, सिक्स्थ है डेटा एनालिसिस। इन सभी स्टेप के बारे में फ्रेंड अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम इज एन इशू और कंसर्न दैट एन रिसर्चर प्रेजेंट एंड जस्टिफाइज इन अ रिसर्च स्टडी। रिसर्च प्रॉब्लम एक इशू होता है, ये एक कंसर्न होता है जिसे रिसर्चर प्रेजेंट करता है, जस्टिफाइज करता है अपने रिसर्च स्टडी के अंदर, और गैप इन द नॉलेज दैट रिसर्चर विल एड्रेस। रिसर्च प्रॉब्लम का ये भी मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो गैप अवेलेबल है उस गैप को फुलफिल करना, कि एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग थ्योरी या एग्जिस्टिंग रिसर्च में अगर कोई गैप अवेलेबल है तो उस गैप को फुलफिल करता है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च गैप मतलब पुराने रिसर्चर ने कुछ वर्क किया, मैं इसके आगे क्या काम करूंगा, या उनकी रिसर्च में ये XYZ गैप रह गया, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं इस पर ध्यान दूंगा, ये है मेरी प्रॉब्लम। वो गैप आपको रिसर्च प्रॉब्लम में लिखना होता है। फ्रेंड जो आपका सिनॉप्सिस का टॉपिक होता है ना, वही आपका रिसर्च का प्रॉब्लम होता है, तो वही आपको रिसर्च प्रॉब्लम में लिखना होता है। तो लिखते वक्त हम कैसा लिखेंगे? द प्रेजेंट research aim to study the prevalence of overweight and hypertension among children. नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर टू अ क्वेश्चन। हाइपोथेसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रेडिक्शन होता है या फिर अजम्पशन होता है। हाइपोथेसिस फ्रेंड 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस और सेकंड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इन दोनों हाइपोथेसिस में से आपको कोई भी एक हाइपोथेसिस आपको यूज करना होता है आपके रिसर्च में। एक एग्जांपल से उसे समझते हैं। फ्रेंड मुझे एक रिसर्च करना है कि हॉर्लिक्स लेने की वजह से हाइट बढ़ती है कि नहीं, हॉर्लिक्स लेने का और हाइट बढ़ने का कोई रिलेशन है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ। कौन सा हाइपोथेसिस बनाता हूँ? नल हाइपोथेसिस। ऐसा बनाता हूँ कि हॉर्लिक्स का हाइट लेने से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मैंने एक अजम्पशन बनाया, एक प्रेडिक्शन बनाया, ठीक है। तो फ्रेंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
रिसर्च वर्क करता हूँ। अभी फ्रेंड हॉर्लिक्स के लिए फ्रेंड मैं कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूँ जिनकी एज होंगी 7 से 10 ईयर के बीच में, और उनमें से कुछ 30-40 स्टूडेंट पे फ्रेंड मैं रिसर्च करता हूँ। ठीक है, रिसर्च होने के बाद मुझे रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट में मुझे ऐसा पता चलता है कि हॉर्लिक्स लेने के वजह से उनकी हाइट में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दिया। तो फ्रेंड मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाया था पहले कि हॉर्लिक्स का और हाइट लेने का कोई भी संबंध नहीं है, और रिजल्ट में भी वही शो हो गया। तो फ्रेंड मैं क्या बोलूंगा, मैंने नल हाइपोथेसिस लिया था ना, तो मैं बोलूंगा नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। मतलब मैंने जो पहले सोचा था और रिजल्ट के बाद जो आंसर आया दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। और फ्रेंड सपोज इसके उल्टा होता कि जैसे मैंने पहले बोला कि दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, हॉर्लिक्स लेने का और हाइट बढ़ने का कोई भी रिलेशन नहीं है, और रिसर्च के बाद ऐसा पता चलता कि जिन्होंने हॉर्लिक्स लिया उनकी हाइट बढ़ गई है, तो अभी मेरा अजम्पशन क्या गलत हो गया ना। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मेरा अजम्पशन गलत हो गया, तो बोलूंगा मैं नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। फ्रेंड यही रिसर्च में आपको करना होता है, एक तो फ्रेंड आपका हाइपोथेसिस करेक्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा, यही चीज होंगी। वैसे ही फ्रेंड आप जब भी कोई भी रिसर्च करते हो ना, वैसे ही आपको एक अजम्पशन बनाना होता है, उसके बाद आपको कंपेयर करना होता है रिजल्ट होने के बाद आपने जो अजम्पशन किया और जो एक्चुअल में रिजल्ट आया वो सही है कि नहीं। फ्रेंड यहाँ पे हमने दो हाइपोथेसिस बनाए हैं। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस है देयर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ ओबेसिटी बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट, और सेकंड हाइपोथेसिस है देयर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ हाइपरटेंशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट। इसी प्रकार से फ्रेंड आपको हाइपोथेसिस बनाने होते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब फ्रेंड जिन भी लोगों पे आप रिसर्च करने वाले हो उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने के लिए फ्रेंड आपको सैम्पलिंग मेथड का चुनाव करना पड़ता है। वैसे फ्रेंड दो मेथड होती है सैम्पलिंग मेथड सिलेक्ट करने के लिए, एक है प्रोबेबिलिटी मेथड और सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। तो प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है, कौन सी मेथड अच्छी होती है। सैम्पलिंग मेथड पे फिर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप सैम्पलिंग मेथड में से कौन सी मेथड यूज करने वाले हो। फ्रेंड यहाँ पे हमने पर्पजिव सैम्पलिंग मेथड चूज की है। उसके बाद फ्रेंड आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से एज ग्रुप पे रिसर्च करने वाले हो। हमारा रिसर्च चिल्ड्रन पे है, तो चिल्ड्रन के लिए फ्रेंड मैं एक एज ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ जिनकी एज होंगी 6 से 10 साल के बीच में। उसके बाद फ्रेंड आपको बताना पड़ेगा कि आपके एज ग्रुप में कौन कौन से जेंडर के स्टूडेंट आएंगे, आपके सैंपल में सिर्फ गर्ल्स होंगे या फिर बॉयज होंगे या फिर दोनों ग्रुप के स्टूडेंट होंगे, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये होने के बाद आप कितने लोगों पे रिसर्च करने वाले हो और सैंपल साइज का नंबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। फ्रेंड यहाँ पे मैं 1000 स्टूडेंट पे मुझे रिसर्च करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1000 स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा 500 मेल और 500 फीमेल। उसके बाद फ्रेंड आपको लोकेशन बताना पड़ेगा, कौन सी लोकेशन से आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो। जैसे लोकेशन है मुंबई, और मुंबई के 2 गवर्नमेंट स्कूल और 2 प्राइवेट स्कूल से ये डेटा कलेक्ट किया है फ्रेंड। और फ्रेंड सैम्पलिंग मेथड लिखते वक्त आपको इसका सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ये जितने भी वेरिएबल है ना इसका आपका सेंटेंस बना के ये पूरा सैम्पलिंग मेथड लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन मतलब क्या होता है, आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हो वो रिसर्च कौन से टाइप का है। हो सकता है आपका रिसर्च क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, कंसेप्चुअल हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो। जिस भी प्रकार का फ्रेंड आपका रिसर्च डिजाइन होंगी ना वो यहाँ पे आपको लिखना होता है, और उसके बारे में आपको कुछ 2-3 लाइनें यहाँ पे लिखनी होती है कि किस प्रकार का आपका रिसर्च, आप क्या क्या करने वाले हो, ये सब फ्रेंड रिसर्च डिजाइन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स एंड टेस्ट। तो टूल्स एंड टेस्ट मतलब क्या होता है, इसका क्यों यूज होता है रिसर्च में। तो फ्रेंड आपकी जो पॉपुलेशन होती है ना उनसे आपको क्या करना पड़ता है, उनका डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है। तो दो तरह से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, एक होता है प्राइमरी मेथड और दूसरा होता है सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, जैसे फ्रेंड आप क्वेश्चनियर दे सकते हो, ऑनलाइन मोड पे भी दे सकते हो जैसे गूगल फॉर्म में, या फिर ऑफलाइन मोड पे भी दे सकते हो, सर्वे कंडक्ट कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, ऑब्जर्वेशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल भी यूज होती है टूल्स और टेस्ट में। कौन कौन सी होती है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर, 24 आवर डायट्री रिकॉल मेथड, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेस्ट रिसर्च में यूज होते हैं फ्रेंड। आपका जो भी रिसर्च है ना
उसके अकॉर्डिंग आपको टूल और टेस्ट का चुनाव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा एनालिसिस। टूल और टेस्ट होने के बाद फ्रेंड आपको आपके सैंपल का डेटा मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा को एनालिसिस करना है। डेटा को एनालिसिस करने के लिए फ्रेंड आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करने होते हैं। तो कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट टेस्ट होती है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, यप टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट, एनोवा, टू वे एनोवा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे ऐसे फ्रेंड काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपको यूज करने होते हैं। आपका जो भी रिसर्च डिजाइन है, आपका जिस टाइप का रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट भी अलग अलग होते हैं फ्रेंड। आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट का चुनाव करना पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सिनॉप्सिस का, रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस क्या होता है फ्रेंड, आपने जो जो इंफॉर्मेशन जहां से लिया ना वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। जैसे फ्रेंड इंट्रोडक्शन आपने कोई बुक से लिया होगा तो बुक से लिया हुआ इंफॉर्मेशन आपको कैसे लिखना है। अगर आपने रिसर्च पेपर से कोई इंफॉर्मेशन लिया होगा तो वो कैसे लिखना है। ये सब फ्रेंड लिखने का एक तरीका होता है। इस पर फ्रेंड मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। फ्रेंड यही सारे पॉइंट आपको सिनॉप्सिस में ऐड करने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखा जाता है, रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए प्री रिसर्च पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, फूड न्यूट्रिशन के कौन कौन से टॉपिक पर आप रिसर्च कर सकते हो। इन सब पर फ्रेंड मैं एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे लेके आऊंगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर